Hello students, welcome to this lecture. In this lecture we will discuss a very important article that is length contraction. इससे पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस डिराइव की थी. अब उन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस का एक कॉन्सिक्वेंस हम डिस्कस करेंगे दैट इज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूं जो हमने लास्ट लेक्चर में भी बनाई थी. सपोज वी हैव टू फ्रेम्स, वन फ्रेम इज S. Suppose this is S frame which is at rest, and this is X direction, Y direction, and this is the Z direction. Suppose we have another frame that is S dash. Let's suppose this is the frame S dash having the directions X dash, Y dash and Z dash. जैसे हमने बोला frame S is at rest, but this frame S dash is moving with the velocity v along X direction. This is the origin O, this is origin O dash. Suppose we have an object that is AB which lies in S dash frame and that is moving along X direction with respect to frame S with the velocity v. फ्रेम है v वेलोसिटी से जा रहा है तो जो ऑब्जेक्ट है वो भी v वेलोसिटी से जा रहा है. तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट AB इज 0 इन S डैश फ्रेम, मींस S डैश फ्रेम के अकॉर्डिंग वो रेस्ट पे होगा, बट अकॉर्डिंग टू S फ्रेम दैट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v. सो नाउ वी विल डिस्कस द कोऑर्डिनेट्स. सपोज द ऑब्जेक्ट A is at the distance x1 from the origin O and the point B is at the distance x2 from the origin O. Similarly, this object A is at the distance x1 dash from the origin O dash and the point P is at the distance x2 dash from the origin O dash. Suppose x1 and x2 are the coordinates of A and B with respect to S frame. Similarly, x1 dash and x2 dash are the coordinates of A and B with respect to S dash frame. If we define L and L naught are the lengths in S and S dash frame. S फ्रेम में बॉडी मोशन में है और S डैश फ्रेम के अकॉर्डिंग बॉडी रेस्ट में है. तो अगर हम L को डिफाइन करें, L विल बी इक्वल टू दिस इज x2 माइनस x1 और L नॉट हमारा क्या होगा, दिस इज x2 डैश माइनस x1 डैश. और अगर हम स्टूडेंट्स इस चीज को देखें, व्हाट आर द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस बिटवीन x एंड x डैश, मतलब S डैश फ्रेम के बीच जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं उनके अंदर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने पिछले लेक्चर में डिराइव की थी वो मैं एक बार फिर से लिखता हूं. दैट इज x डैश इज इक्वल टू गामा x माइनस वीटी, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z, और वेयर गामा इज व्हाट, दिस इज 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर upon c square. So these are the transformations which are called as the Lorentz transformations जी हमने पिछले लेक्चर में क्या रखी हैं. तो अगर हम दोनों कोऑर्डिनेट्स x1 एंड x1 डैश और x2 एंड x2 डैश के लिए ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएं तो हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा. x1 डैश इज इक्वल टू गामा इंटू x1 माइनस वीटी और x2 डैश हमारा बनेगा दैट इज गामा इंटू x2 माइनस वीटी. हम L नॉट में वैल्यू रख देते हैं दैट इज
x2 dash minus x1 dash, which is equal to gamma into x2 minus x1. And this x2 minus x1 is what? This is the capital L. So it is gamma into capital L. Means L naught is equal to gamma into बड़ी L. तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? L is equal to L naught upon gamma. और स्टूडेंट्स अगर हम गामा की वैल्यू डिस्कस करें, गामा है 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्र अपॉन सी स्क्र. अगर हमारे पास ये जो वी स्क्र अपॉन सी स्क्र ना होता तो हमारे पास होता 1 अपॉन 1, मीन्स गामा विल बी 1. बट अब कुछ रकम वी स्क्र माइनस सी स्क्र 1 से सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इसका मतलब नीचे वाली जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 1. तो गामा क्या होगा? इट विल बी ग्रेटर देन 1. अगर गामा ग्रेटर देन 1 है तो अगर हम L नॉट को गामा से डिवाइड करेंगे तो हमारी फॉर्मुलेशन कुछ इस तरह से आएगी. L इज लेस देन L नॉट, मीन्स द वैल्यू ऑफ लेंथ फ्रॉम S फ्रेम इज लेस देन द वैल्यू ऑफ लेंथ फ्रॉम S डैश फ्रेम. L जो है हमारी दैट इज द वैल्यू इन S फ्रेम एंड L नॉट है हमारी वैल्यू ऑफ लेंथ इन S डैश फ्रेम. तो अगर हम फिर से लिखें L इज इक्वल टू L नॉट अपॉन गामा मीन्स लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस इन S फ्रेम. और एक चीज और इंटरेस्टिंग आपको यहां पे बताता हूं. हमने यहाँ पे जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस लिखी हैं उसमें हमने ये देखा जो चेंज आएगी एक्स कोऑर्डिनेट में ही आएगी. सिर्फ y डैश इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं, z डैश इज इक्वल टू z मतलब z में भी कोई चेंज नहीं. तो सिर्फ वो वाला कोऑर्डिनेट चेंज होगा जिसमें हमारा s डैश फ्रेम जा रहा है. हमारी एग्जाम्पल के अंदर जो s डैश फ्रेम है दैट इज मूविंग अलोंग x डायरेक्शन, तो हमारा x कोऑर्डिनेट चेंज होगा. और इसका एक और कॉन्सिक्वेंस आपको मैं बताता हूं. सपोज मेरे पास ये जो फ्रेम्स S एंड S डैश फ्रेम है, सपोज दिस इज X Y Z, दिस इज Y डैश X डैश एंड Z डैश. और इसमें हम स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, एक स्क्वायर टाइप ऑब्जेक्ट सपोज कर लेते हैं. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, और ऑब्जेक्ट जो हमारा है दैट इज लाइंग इन S डैश फ्रेम एंड जो S डैश फ्रेम है दैट इज मूविंग अलोंग X डायरेक्शन. तो ये ऑब्जेक्ट S डैश फ्रेम में किस तरह से नजर आएगा? और ऑब्जेक्ट जो हमारा है S डैश फ्रेम के अंदर है दैट इज मूविंग अलोंग X डायरेक्शन. तो S को लगेगा, जो S फ्रेम का ऑब्जर्वर है उसको क्या लगेगा? y कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा क्योंकि उसमें तो कोई चेंज आएगी नहीं. बट जो हमारी x डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट है मींस x कोऑर्डिनेट दैट विल डिक्रीज, इट विल बी अपीयरिंग लाइक दिस. तो जो S डैश फ्रेम के अंदर ऑब्जेक्ट है हमारा इन स्क्वायर फॉर्म, उसकी जो शेप है दैट इज व्हाट? स्क्वायर फॉर्म. वो S फ्रेम में हमें किस तरह से नजर आएगा? अपीयर्स as a rectangle. This is very important consequence of the length contraction. Body की जो shape है that is square in the S dash frame, but it appears as what? It appears as a rectangle in S frame. और अगर मैं एक चीज और बताऊं आपको, अगर मैं सेम सपोज करूं हमारे पास दो फ्रेम्स हैं दैट इज S and S dash, this is S dash frame, this is the S frame that is moving along Y direction. अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट अब सर्कल ले लूं और सर्कल के अंदर हमारे पास बॉडी जो है दैट इज X डायरेक्शन, और अब हमें ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस शेप में नजर आएगा? इट अपीयर्स एज एलिप्स, क्योंकि हाइट चेंज नहीं होगी. हाइट कौन से डायरेक्शन में है? y डायरेक्शन में. दिस इज y, दिस इज y डैश, दिस इज x, दिस इज x डैश, दिस इज z, दिस इज z डैश. हाइट ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं होगी बट x डायरेक्शन की तरफ से जो कंपोनेंट है वो हमारा कम हो जाएगा. तो जो हमारी शेप है वो सर्कल से किस शेप में चेंज हो जाएगी?
दैट विल चेंजेस इनटू एलिप्स। सर्कल हमें नजर आएगा कौन से फ्रेम से, फ्रॉम एस डैश, और फ्रेम एस से हमें क्या चीज नजर आएगी, इट अपीयर्स एज एलिप्स। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। तो हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, बाय यूजिंग द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। इसको आप ध्यान से करो स्टूडेंट्स। थैंक यू।